आपके और हमारे टैक्स के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग सरकारी सिस्टम करता है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। लगभग 50 किलोमीटर के आसपास ये सड़क 120 करोड़ के आसपास राशि पहुंच गई। अब सोचिए, जिस काम को पहले हो जाना था, उस काम को करने में इतने दिन लगा दिए, उसमें भी भ्रष्टाचार कर कर। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काम की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और जहां भी गड़बड़ी पाई जाएगी कठोर कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी। जानबूझकर गुणवत्ताहीन निर्माण का कार्य किया गया और इसीलिए तत्कालीन एसडीओ सब इंजीनियर के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। 8 जनवरी और 9 जनवरी को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध होने पर उस सड़क की जांच की गई। जांच में गड़बड़ियां पाई गई, अनियमितता पाई गई और प्रथम दृष्टया मिली भगत का भी मामला उजागर हुआ है। बीजापुर की जिस सड़क को लेकर पत्रकार भाई मुकेश चंद्राकर ने स्टोरी दिखाई थी, उस सड़क पर आज कार्रवाई हो गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री डिप्टी सीएम अरुण साव ने निर्देश दिए हैं कि उस काम में लगे जितने भी इंजीनियर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और यह भी साबित हुआ है, पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने एनडीटीवी में जो स्टोरी दिखाई थी 24 दिसंबर को, वो स्टोरी सही साबित भी हुई। यह भी बताया गया है कि उसमें निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ था और वही भ्रष्टाचार दिखाने के कारण उनकी जान ले ली गई। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने उसे मौत के घाट उतार दिया और जब मौत का खुलासा हुआ, लाश मिली उसके इतने दिनों बाद। आप सोचिए, 1 जनवरी को मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई और आज तारीख है 18 जनवरी। 18 दिन लग गए सरकार को कार्रवाई करने में। ठेकेदार तो जेल में है, उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोग फांसी की डिमांड कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं पत्रकार मुकेश चंद्राकर को मारने और उसे मारने की साजिश रचने वालों को फांसी दी जाए, लेकिन सरकार ने किस कार्रवाई में काफी देर कर दी। 24 तारीख को स्टोरी दिखाई गई और 25 दिसंबर को सरकार ने कहा कि हमने जांच के आदेश दिए थे और जांच की गई और वहां पर निर्माण में गुणवत्ताहीन चीजें जरूर मिली है। आपके और हमारे टैक्स के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग सरकारी सिस्टम करता है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। लगभग 50 किलोमीटर के आसपास ये सड़क 120 करोड़ के आसपास राशि पहुंच गई। अब सोचिए, जिस काम को पहले हो जाना था, उस काम को करने में इतने दिन लगा दिए, उसमें भी भ्रष्टाचार कर कर। और सरकारी सिस्टम में बैठे लोग ठेकेदार के साथ मिली भगत करके इसे अंजाम दिया है। आपको जानने का अधिकार है वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस कृत्य को किया है। मुकेश चंद्राकर भाई ने जिनकी पोल खोली, वो कौन लोग हैं, ये आपको जानना चाहिए। मैं बताता हूं कौन है वो जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली है। सबसे पहला नाम है तत्कालीन कार्यपालन अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के बीएल ध्रुव, एसडीओ आरके सिन्हा, सब इंजीनियर जीएस कोडोपी और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिए हैं। और साथ ही साथ क्या कुछ मिला है ये भी आपको बता देते हैं। जो रोड था नेलसनार कोडोली मिर्तुल गंगालूर मार्ग के संबंध में जांच टीम बनाई गई थी और उन्होंने अपनी प्रतिवेदन में गड़बड़ी पाई है। यानी कि जो प्रतिवेदन बनाई गई है उस प्रतिवेदन में साफ साफ लिखा गया है कि रोड में गड़बड़ी थी, निर्माण में गड़बड़ी थी। राशि के अपव्यय यानी कि ज्यादा खर्च किया गया, गबन किया गया, त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रतिवेदन दिया गया, ठेकेदार और निर्माण एजेंसी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया गया। ये साफ साफ उल्लेख है उस जांच रिपोर्ट में। इसके अलावा जानबूझकर गुणवत्ताहीन निर्माण का कार्य किया गया और इसीलिए तत्कालीन एसडीओ सब इंजीनियर के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। आपको ये भी मालूम होगा, इस विषय को लेकर जो लगातार चीजें चलती रही है, राजनीति भी होती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सवाल उठाए हैं सरकार पर और कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद, मौत के बाद सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की है, लेकिन कार्रवाई करने में शायद देर कर दी गई। आगे आप सुनेंगे डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है अरुण साव, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आप सुनेंगे। इसके अलावा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की न्याय को लेकर जो है लगातार आवाज उठाई जा रही है और सभी के सभी यही डिमांड कर रहे हैं पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को जो है फांसी की सजा दी जाए। गंगालूर सड़क बीजापुर जिले की हमने 25 दिसंबर को जांच समिति का गठन किया था।
अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में 8 जनवरी और 9 जनवरी को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध होने पर उस सड़क की जांच की गई। जांच में गड़बड़ियां पाई गई, अनियमितता पाई गई और प्रथम दृष्टया मिली भगत का भी मामला उजागर हुआ है। और इसलिए एक तरफ जहां हमने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर का निर्णय किया है, एफआईआर के लिए आदेश जारी किया है, वही विभागीय कार्यवाही भी संस्थित करने का निर्णय लिया है संबंधित अधिकारियों के खिलाफ। इसी तरह से मोवा के ओवरब्रिज के मामले में 10 जनवरी को प्रत्यक्ष रूप से मैं स्वयं निरीक्षण किया था और जांच का आदेश उसी दिन दिया था और जांच रिपोर्ट आई है। जांच रिपोर्ट पर विचार करते हुए हमने कार्यपालन अभियंता, अनुभागीय अधिकारी और 3 सब इंजीनियर, कुल मिलाकर 5 अधिकारियों को मोवा ओवरब्रिज मामले में हमने निलंबित करने का आदेश जारी किया है। उन पर विभागीय जांच चलेगा और उसके आधार पर कार्यवाही होगी। साथ ही ठेकेदार को भी नोटिस जारी किया है कि क्यों ना उन्हें उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए, निलंबित किया जाए, कार्यवाही की जाए और जो जवाब आएगा उसके आधार पर ठेकेदार पर भी कार्यवाही होगी। ये सुशासन की सरकार है और भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा किसी भी कीमत पर किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा, खाने नहीं दिया जाएगा। जनता का पैसा जनता के हित में ही खर्चा होना चाहिए। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काम की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और जहां भी गड़बड़ी पाई जाएगी कठोर कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी। अनियमितता और गड़बड़ी पाए जाने पर एफआईआर भी दर्ज करने की कार्रवाई होगी। ये मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं।